देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से मौसम करवट ले रहा है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में 22 नवंबर तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में सोमवार को AQI 356 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। IMD ने बताया कि सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है। आसमान अधिकतर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। बिहार में मौसम बदल रहा है और ठंड धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य में शुष्क रहेगा। रात के तापमान में गिरावट जारी है, जैसे ही सुबह और देर शाम ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान थोड़ी और गिर सकती है, लेकिन फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ने की कोई संभावना नहीं है। झारखंड में अभी मौसम शुष्क रहेगा, बारिश या बादल का अनुमान नहीं है। सुबह में कहीं कहीं कोहरा रह सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के 10 जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। महाराष्ट्र में आयोजित एशियन सीड्स कांग्रेस 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। 40 देशों की बीज कंपनियों ने भाग लिया और किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज और नई तकनीकी पर चर्चा हुई। जहरीली हवा या स्मॉग न सिर्फ इंसानों की सेहत पर ही असर डाल रही है, बल्कि आपके गार्डन, पौधे और पूरे घर की हरियाली के लिए भी खतरा बन चुकी है। अगर लंबे समय तक हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ाता रहेगा तो पौधे की तेजी से कमजोरी हो सकती है, ग्रोथ रुक जाती है और कई बार वो मुरझा भी जाते हैं और मर भी जाते हैं। अब AQI में कैसे बचाए गार्डन? स्प्रे बोतल से पत्तियों पर हल्का पानी छिड़के, इससे जमा धूल हट जाएंगे और पौधे फिर से सांस लेने लगेंगे। पौधों की जड़ों के आसपास सूखे पत्ते, कोकपीट या भूसे डले, इससे मिट्टी की नमी बरकरार रहती है। 92 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेता प्रेम चोपड़ा को लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। लगभग एक हफ्ता पहले उन्हें वायरल इन्फेक्शन और उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भर्ती कराया गया था। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी और उचित इलाज के बाद उनकी स्थिति स्थिर हो गई है। इमरान खान बॉलीवुड के उन एक्ट्रेस में से हैं जो आज भी अपनी चार्मिंग और पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। फैंस उन्हें बड़े पर्दे पर वापस देखने के लिए बेकरार हैं। वो आखिरी बार साल 2015 में फिल्म कट्टी बट्टी में नजर आए थे। इसके बाद से ही वो लाइमलाइट से दूर हो गए, मगर अब इमरान अपने बॉलीवुड कमबैक के लिए रेडी हैं। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को कुछ दिन पहले ही ब्रिज कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब उनका इलाज घर पर ही हो रहा है। इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने हेमा मालिनी से मुलाकात की और तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई है। एक्ट्रेस के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही है। रॉयल एनफील्ड अपने पॉपुलर और सबसे पुरानी बाइक बुलेट को एक नए रूप में पेश किया है। बता दें कि मिलान में हुए EICMA शो में कंपनी ने नई बुलेट 650 को ग्लोबली अनवील किया था। भारत में ऑटोमोबाइल बाजार में एयरलेस टायर की तकनीकी आ गई है। इन टायरों में हवा की जरूरत नहीं होती है, जिससे पंचर का डर नहीं रहता है। ये टायर सुरक्षित ड्राइविंग देता है और मेंटेनेंस फ्री होता है। हालांकि इसकी कीमत ट्यूबलेस टायर से ज़्यादा है और इनकी सवारी थोड़ी झटकदार हो सकती है। पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने लोन पर से इंटरेस्ट घटा दिया है। दरअसल दोनों बैंक ने महीने के शुरुआती में ही MCLR घटा दिया है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट के घटने से होम लोन और कार लोन, पर्सनल लोन पर इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। लगातार छठे दिन बढ़त के साथ 30 शेयरों वाला BSI सेंसेक्स 388 अंक यानी कि 0.4% चढ़कर 84,950 पर बंद हुआ। वही व्यापक NSI निफ्टी 103 अंक यानी कि 0.40% बढ़कर 26,013 अंक पर बंद हुआ। व्यापारियों ने कहा कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की मजबूती खरीदारी ने तेजी को बढ़ावा दिया है।